परमार एसएससी फैटमैन बुक आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास में आज हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक गांधी युग। गांधी युग, गांधी युग में क्या क्या है तो महात्मा गांधी के बारे में, भारत सरकार अधिनियम जो 1919 में आया था उसके बारे में, रॉलेट एक्ट सत्याग्रह के बारे में जो 1919 में आया था, खिलाफत आंदोलन के बारे में जो कि 1919 में ही हुआ था, असहयोग आंदोलन के बारे में जो कि 1920 में हुआ था, और स्वराज पार्टी की स्थापना के बारे में जो कि 1923 में हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक गांधी युग। गांधी युग, महात्मा गांधी के बारे में तो महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था गुजरात के पोरबंदर में। महात्मा गांधी के माता का नाम क्या था? पुतली बाई गांधी। महात्मा गांधी के माता का नाम था पुतली बाई गांधी, और महात्मा गांधी के पिताजी का नाम था करमचंद गांधी। गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका में जो योगदान रहा उसके बारे में पढ़ते हैं। तो गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका में क्या क्या योगदान रहा? तो गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों और अफ्रीकियों के प्रति हो रहे रंग भेद के खिलाफ नटाल भारतीय कांग्रेस का स्थापना किया। कब? 1894 ईस्वी में। तो गांधी जी ने नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना किया। कब? 1894 ईस्वी में, क्योंकि वहाँ भारतीयों और अफ्रीकियों के साथ रंग भेद हो रहा था। गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र चलाया 1903 ईस्वी में। तो गांधी जी ने अफ्रीका में 1903 ईस्वी में एक समाचार पत्र चलाया जिसका नाम था इंडियन ओपिनियन। गांधी जी फिनिक्स फार्म या फिर फिनिक्स आश्रम की स्थापना की, टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना की। तो गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब की? 1904 ईस्वी में। और गांधी जी ने टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना की 1910 ईस्वी में। फिनिक्स फार्म 1904, टॉल्स्टॉय फार्म 1910 ईस्वी में। गांधी जी विवाह पंजीकरण अधिनियम के खिलाफ सत्याग्रह में शामिल रहे। गांधी जी जो है वो विवाह पंजीकरण अधिनियम के खिलाफ सत्याग्रह में शामिल रहे। गांधी जी ने भारतीय प्रवासन पर लगे प्रतिबंध और हिंदू विवाह की मान्यता के लिए भी अभियान चलाया, जिसे दक्षिण अफ्रीका में मान्यता नहीं दी जा रही थी। भारत में गांधी जी की बात करें तो गांधी जी भारत लौटे कब? तो गांधी जी जो है वो 9 जनवरी 1915 ईस्वी को भारत लौटे, जिसे प्रवासी भारतीयों के लिए प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, क्योंकि उसी दिन गांधी जी जो है वो लौटे थे। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन है? तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु हैं गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो गांधी जी के राजनीतिक गुरु हैं। भारत में उनकी पहली सार्वजनिक उपस्थिति जो है वो 1916 में हुआ बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के उद्घाटन में। तो गांधी जी जो है उनकी पहली सार्वजनिक उपस्थिति सभी लोगों के सामने आए 1916 ईस्वी में, जब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU का उद्घाटन हो रहा था। BHU की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने की थी। BHU की स्थापना किसने किया था? मदन मोहन मालवीय ने। उन्होंने हिंदू महासभा की भी स्थापना किया था। मदन मोहन मालवीय जो है वो हिंदू सभा की भी स्थापना किए थे 1915 ईस्वी में। गांधी जी द्वारा लिखित पुस्तक हिंद स्वराज, गांधी जी ने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम क्या है? हिंद स्वराज, जिसमें उन्होंने लिखा है कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों द्वारा दिए गए सहयोग का परिणाम है। हिंद स्वराज ने गांधी जी ने हिंद स्वराज में लिखा है कि भारत में जो ब्रिटिश शासन हो रहा है ये कहीं ना कहीं भारतीयों द्वारा जो उनको सहयोग दिया गया है उसी का परिणाम है। हिंद स्वराज, जिसे इंडियन होम रूल के नाम से भी जाना जाता है, हिंद स्वराज को इंडियन होम रूल के भी नाम से जाना जाता है।
महात्मा गांधी का आत्मकथा है। महात्मा गांधी का आत्मकथा क्या है? तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग। महात्मा गांधी का जो आत्मकथा है उसका नाम है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। गांधी जी द्वारा नेतृत्व किए गए आंदोलन। गांधी जी द्वारा नेतृत्व किए गए आंदोलन तो क्या क्या है? तो सबसे पहला जो आंदोलन होगा वो सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह है। इसे पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहा जाता है। चंपारण सत्याग्रह को पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहा जाता है। राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण बिहार आमंत्रित किया, जहां किसानों को 3 कठिया प्रणाली के तहत अपनी जमीन के 3/20वें हिस्से में जबरन नील की खेती करनी पड़ती थी। तो 3 कठिया प्रणाली क्या था? तो 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा पर पक्का था कि ये नील की खेती करना है, तो इसी को 3 कठिया प्रणाली होता था। अब इसी से उब करके राजकुमार शुक्ल जो है वो गांधी जी को चंपारण बिहार में आमंत्रित किए थे। चंपारण सत्याग्रह में शामिल प्रमुख व्यक्ति कौन थे? तो चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था वहाँ पे राजेंद्र प्रसाद शामिल थे, मजहर उल हक शामिल थे और जेबी कृपलानी शामिल थे, और गांधी जी तो थे ही। तो चंपारण सत्याग्रह में राजेंद्र प्रसाद, मजहर उल हक और जेबी कृपलानी मौजूद थे। चंपारण कृषि अधिनियम 1918। चंपारण कृषि अधिनियम जो है वो 1918 में आया। यह अधिनियम चंपारण सत्याग्रह का प्रत्यक्ष प्रमाण परिणाम था। इसने 3 कठिया प्रणाली को समाप्त कर दिया। ये 3 कठिया प्रणाली जो है ये समाप्त हो गया, और अबवाब कर जो था, जो जमींदार किसानों से अवैध रूप से वसूलते थे, उसको भी निलंबित कर दिया। यानी चंपारण कृषि अधिनियम जो 1918 में आया उसके तहत 3 कठिया प्रणाली को ख़त्म कर दिया गया, और अबवाब कर जो लिया जाता था जमींदारों के द्वारा उसको भी ख़त्म कर दिया गया। अब है अहमदाबाद मिल हड़ताल। अहमदाबाद मिल हड़ताल जो है वो कब हुआ था? 1918 ईस्वी में। यह गांधी जी का पहला भूख हड़ताल था। अहमदाबाद मिल हड़ताल जो था वह गांधी जी का पहला भूख हड़ताल था। अनसुईया साराभाई ने गांधी जी को अहमदाबाद आमंत्रित किया, जहां कपड़ा मिल के मजदूर आर्थिक अन्याय के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। कपड़ा मिल के जो मजदूर हैं वो आर्थिक अन्याय के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे, क्योंकि मिल मालिकों ने प्लेग बोनस जो है वो बंद कर दिया था। तो अहमदाबाद मिल हड़ताल जो है वो 1918 ईस्वी में हुआ था। गांधी जी को अहमदाबाद आमंत्रित किया था कौन? अनसुईया साराभाई। क्यों आमंत्रित किया था? क्योंकि वहाँ जो कपड़ा मिल था उसके मालिक जो है वो बहुत अन्याय कर रहे थे, प्लेग बोनस बंद कर दिए थे। मजदूरों ने 50% वेतन वृद्धि की मांग की, लेकिन मिल मालिकों ने केवल 20% वृद्धि की पेशकश की, और उसी से हड़ताल जो है वो शुरू हुआ। अंततः 35% वेतन वृद्धि पर समझौता हुआ। अब उसके बाद है खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ? 1918 ईस्वी में। खेड़ा सत्याग्रह जो है वो 1918 ईस्वी में ही हुआ। खेड़ा सत्याग्रह को पहला असहयोग आंदोलन कहा जाता है। पहला असहयोग आंदोलन कहा जाता है खेड़ा सत्याग्रह को। यह सत्याग्रह गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों के समर्थन में किया गया, जो फसल खराब होने के कारण भूमि कर चुकाने के लिए असमर्थ थे। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ। इस सत्याग्रह को पहला असहयोग आंदोलन कहा जाता है। खेड़ा सत्याग्रह गुजरात के खेड़ा जिले में हुआ, किसानों के समर्थन में किया गया। क्यों? क्योंकि फसल खराब हो गया था, फिर भी उनको भूमि कर जो है वो चुकाना पड़ रहा था। अब है भारत सरकार अधिनियम 1919। ये भारत सरकार अधिनियम 1919 क्या है? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 जो है इसको मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। मोंटेग्यू जो है वो क्या थे?
मोंटेग्यू सचिव थे और चेम्सफोर्ड जो है वो क्या थे, चेम्सफोर्ड वायसराय थे। तो मोंटेग्यू जो है भारत के सचिव थे और चेम्सफोर्ड जो है वो भारत के वायसराय थे। इसमें प्रमुख प्रावधान किए गए थे क्या क्या, तो इसने आंग्ल भारतीय और ईसाइयों के लिए भी पृथक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार कर दिया था। जहां 1909 द्वारा सिर्फ मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन प्रणाली में शामिल किया गया था, 1919 में क्या हुआ, तो आंग्ल भारतीय और ईसाइयों को भी पृथक निर्वाचन प्रणाली में शामिल किया गया। प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत हुई। प्रांतों में क्या शुरुआत हुई, द्वैत शासन की शुरुआत हुई, जिसमें प्रांतीय विषय को दो भागों में बांटा गया। जो भी प्रांतीय विषय थे उनको दो भागों में बांटा गया, एक आरक्षित विषय और दूसरा हस्ताक्षरित विषय। आरक्षित विषय क्या थे, तो आरक्षित विषय इसे गवर्नर द्वारा उसकी कार्यकारी परिषद के माध्यम से प्रशासित किया जाता था। आरक्षित विषय के जो भी विषय थे, आरक्षित विषय जो भी थे उसको गवर्नर द्वारा उसके कार्यकारी परिषद के माध्यम से प्रशासित किया जाता था, जैसे कि भूमि राजस्व हो गया, पुलिस, वित्त। हस्तांतरित विषय क्या थे, तो इसे विधान परिषद से चुने गए मंत्रियों के द्वारा प्रशासित किया जाता था। मंत्रियों के द्वारा इसे प्रशासित किया जाता था, जैसे कृषि हो गया, स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया। 1919 अधिनियम ने केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना किया। तो 1919 अधिनियम जो है वो प्रांत में द्विशासन व्यवस्था लाया और केंद्र में द्विसदन व्यवस्था लाया। 1919 अधिनियम जो है वो प्रांत में द्वैध शासन व्यवस्था लाया और केंद्र में द्विसदनीय विधायिका लाया। कौन, 1919 अधिनियम। अब बात करते हैं रॉलेट एक्ट के बारे में। ये रॉलेट एक्ट का क्या था, तो रॉलेट एक्ट जो है वो कब आया था, 1919 ईस्वी में। रॉलेट सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा रॉलेट अधिनियम 1919 के विरुद्ध एक अहिंसक आंदोलन था, जिसे ब्रिटिश सरकार ने भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाने के लिए पारित किया था। उन्होंने इस अधिनियम को काला अधिनियम कहा। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट अधिनियम को काला अधिनियम कहा। इस अधिनियम ने बंदी प्रत्यक्षीकरण कानून को निलंबित करने की मांग की, जो किसी व्यक्ति के गैर कानूनी हिरासत के खिलाफ अधिकार की रक्षा करता था। तो रॉलेट एक्ट जो आया 1919 ईस्वी में, उसी के खिलाफ गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह शुरू किया 1919 में। ठीक है, रॉलेट सत्याग्रह शुरू किया। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट को काला अधिनियम कहा। क्यों? क्योंकि यह बंदी प्रत्यक्षीकरण कानून जो था, किसी भी मुजरिम को जब गिरफ्तार कर लिया जाता है तब उसे कोर्ट के सामने प्रस्तुत करना पड़ता है, लेकिन इसमें मांग किया गया कि कोई कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करना जरूरी नहीं है। तो यही जो है वो गैर कानूनी हिरासत के खिलाफ अधिकार है। तो इसी के विरुद्ध जो है वो रॉलेट सत्याग्रह गांधी जी ने शुरू किया। रॉलेट अधिनियम की पृष्ठभूमि क्या है? इसका सुझाव जो है वो सिडनी रॉलेट ने दिया था। रॉलेट एक्ट जो है इसका सुझाव किसने दिया था? सिडनी रॉलेट। यह एक ब्रिटिश न्यायाधीश थे। इसका आधिकारिक नाम जो है वो अराजक एवं क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 था। रॉलेट एक्ट जो आया था उसका आधिकारिक नाम क्या था? तो अराजक एवं क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919। इस अधिनियम ने ब्रिटिश सरकार को बिना मुकदमे के लोगों को गिरफ्तार करने के लिए और बिना सबूत के 2 साल तक कैद कर रखने में अनुमति देता था। रॉलेट एक्ट जो है वो ब्रिटिश सरकार को क्या बोलता था कि बिना किसी मुकदमे के हम चाहे तो गिरफ्तार कर सकते हैं और बिना किसी सबूत के हम चाहे तो मुजरिम को 2 साल के लिए कैद में रख सकते हैं। यह भारत रक्षा अधिनियम 1915 का विस्तार था। भारत रक्षा अधिनियम 1915 में जो आया था, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कानून यह बना था। इसी का विस्तार था रॉलेट एक्ट, जबकि उस समय का प्रथम विश्व युद्ध जो है वो क्या हो गया था? समाप्त हो गया था।
तो प्रथम विश्व युद्ध के समय ही भारत रक्षा अधिनियम 1915 आया था, ठीक है। उसी को विस्तारित करके रॉलेट एक्ट नाम रखा गया और उसको वापस लाया गया। उसके बाद है रॉलेट एक्ट के बाद जो हुआ घटना वो है जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 ईस्वी में। जलियांवाला बाग हत्याकांड यह घटना जो है वो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, बैसाखी के दिन था। बैसाखी के दिन यह घटना घटा था। अमृतसर के जलियांवाला बाग में दो कारणों से लोग एकत्रित हुए थे। दो कारणों से लोग एकत्रित हुए थे। एक क्या था? तो बैसाखी का उत्सव मनाने के लिए लोग आए थे, और दूसरा सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में वो लोग आए थे। तो अमृतसर के जलियांवाला बाग में लोग जमा हुए थे दो कारणों से। एक, बैसाखी का उत्सव मनाना चाह रहे थे, और दूसरा सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल के गिरफ्तारी के विरुद्ध अपना आवाज़ उठा रहे थे। तो बिना किसी चेतावनी के ब्रिगेडियर जनरल जनरल डायर जो था उसने सशस्त्र सैनिकों के साथ बाग का एकमात्र निकास द्वार जो है वो बंद कर दिया और भीड़ पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। तो जनरल डायर जो है वो क्या आदेश दिया कि गोली चला दो इन भीड़ पर। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो कब हुआ था? 1919 ईस्वी में, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। अब है जलियांवाला बाग हत्याकांड के परिणाम। तो क्या क्या परिणाम निकला? तो रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो क्या किए कि अपना नाइटहुड का उपाधि लौटा दिए। महात्मा गांधी जो है वो अपना कैसर ए हिंद की उपाधि लौटा दिए, और उन्हें बोअर युद्धों के दौरान उनके कार्यों के लिए मिली थी कैसर ए हिंद। महात्मा गांधी को बोअर युद्ध के दौरान उनके कार्यों के लिए कैसर ए हिंद का उपाधि मिला था। महात्मा गांधी जी ने उसे लौटा दिया। हंटर आयोग की स्थापना रेजिनॉल्ड डायर की कार्रवाई की जांच के लिए की गई, लेकिन इसने कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की। तो एक हंटर, ये जो जलियांवाला बाग घटना हुआ इसके बाद एक हंटर आयोग बनाया गया, ठीक है, रेजिनॉल्ड डायर की जांच के लिए, कि जांच करने के लिए, लेकिन इसने कोई दंडात्मक कार्रवाई जो है वो नहीं किया। ब्रिटिश संसद ने क्षतिपूर्ति अधिनियम पारित किया ताकि उसे संरक्षण मिल सके। ब्रिटिश संसद जो है वो क्षतिपूर्ति अधिनियम पारित किया ताकि जनरल डायर जो था उसको संरक्षण मिल सके। ब्रिटिश अभिजात वर्ग ने मॉर्निंग पोस्ट डायर के समर्थन में शुरू किया, जिसमें रूडयार्ड किपलिंग ने भी योगदान दिया। अब ब्रिटिश अभिजात वर्ग ने जो थे एक मॉर्निंग पोस्ट नाम से एक तरह से समाचार पत्र नहीं, धन संग्रह अभियान शुरू किया डायर के समर्थन में, जिसमें रूडयार्ड किपलिंग भी योगदान दिया। अरूर सिंह जो कि स्वर्ण मंदिर के पुजारी थे, इन्होंने रेजिनाल्ड डायर को सिख की उपाधि दी। रेजिनाल्ड डायर को अरूर सिंह जो है वो सिख की उपाधि दी, जिसके विरोध में 1920 ईस्वी में गुरुद्वारा सुधार आंदोलन जो है वो शुरू किया गया। गुरुद्वारा सुधार आंदोलन शुरू किया गया। उद्धम सिंह जो थे वो माइकल ओ डायर की हत्या राम मोहम्मद सिंह आज़ाद नाम का उपयोग करते हुए किया। तो उद्धम सिंह जो है वो माइकल ओ डायर की हत्या कर देते हैं, और उद्धम सिंह जब हत्या करने गए थे तो उनका नाम राम मोहम्मद सिंह आज़ाद रखे थे अपना नाम। माइकल ओ डायर जो है जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का उपराज्यपाल थे, ठीक है। माइकल ओ डायर जो है वो थे और रेजिनाल्ड डायर का समर्थन करते थे माइकल ओ डायर। अब है खिलाफत
खिलाफत आंदोलन जो है वो कब आया था? 1919 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन आया था 1919 ईस्वी में। यह प्रथम विश्व युद्ध के बाद शुरू किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था उसके बाद खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी में शुरू किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने पर अंग्रेजों ने तुर्की में खलीफा को सत्ता से हटा दिया। तुर्की में अंग्रेजों ने खलीफा को सत्ता से हटा दिया। इससे पूरी दुनिया में मुसलमान जो है वो भड़क गए और भारत में खिलाफत आंदोलन, भारत में कौन सा आंदोलन? खिलाफत आंदोलन जो है वो इसकी प्रतिक्रिया थी। तो प्रथम विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ तो तुर्की में खलीफा का जो सत्ता था उसको अंग्रेजों ने ख़त्म कर दिया। इसी से पूरा दुनिया में मुसलमान जो है वो भड़क गए और इसी का परिणाम है कि भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। अखिल भारतीय खिलाफत समिति की स्थापना की गई। कब? मार्च 1919 ईस्वी में। कहाँ? बम्बई में। तो बम्बई में मार्च 1919 ईस्वी में अखिल भारतीय खिलाफत समिति की स्थापना की गई, जिसका नेतृत्व जो है वो अली बंधु, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, हसरत मोहानी और अजमल खान जो है वो कर रहे थे। तो अखिल भारतीय खिलाफत समिति की अली बंधु, मौलाना अबुल कलाम, हजरत मोहानी और अजमल खान जो है वो नेतृत्व कर रहे थे। अली बंधु किनको बोला जाता है? तो मौलाना अली और शौकत अली। मौलाना अली और शौकत अली को कहा जाता है अली बंधु। मौलाना अली और शौकत अली। अली बंधु के अलावे और कौन नेतृत्व कर रहे थे अखिल भारतीय खिलाफत समिति का? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, हसरत मोहानी और अजमल खान। अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो है वो नवंबर 1919 ईस्वी में दिल्ली में आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की। महात्मा गांधी जो है वो पहले अध्यक्ष बने थे। इस सम्मेलन का कांग्रेस और बाल गंगाधर तिलक ने विरोध किया। तो अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो नवंबर 1919 में हुआ था, इसको महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की, लेकिन कांग्रेस और बाल गंगाधर तिलक जो है वो इस सम्मेलन का विरोध करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय मुक्ति संघ की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय मुक्ति संघ की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा की गई थी। अब है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन तो खिलाफत आंदोलन के बाद शुरू हुआ असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन जो है वो 1920 ईस्वी में शुरू होता है। 1920 ईस्वी में कलकत्ता में आयोजित कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को मंजूरी दी गई और अगले वार्षिक अधिवेशन नागपुर में इसका समर्थन किया गया। इसके कारण 15 सदस्यीय कांग्रेस कार्य समिति का गठन भी हुआ। कांग्रेस ने अब से संविधान से परे जन आंदोलन के लिए खुद को प्रतिबद्ध कर लिया। जिन्ना, एनी बेसेंट, बीसी दत्त वैचारिक मतभेदों के कारण कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। तो असहयोग आंदोलन जो है, पहले तो विशेष अधिवेशन कलकत्ता 1920 ईस्वी में इसको मंजूरी मिली और असहयोग आंदोलन जो है वो पारित कब हुआ? तो नागपुर अधिवेशन में जो है वो असहयोग आंदोलन पारित हुआ। इसके बाद 15 सदस्य का एक समिति बन गया, कार्य समिति बन गया, ठीक है। और कांग्रेस ने अब से संविधान से परे जन आंदोलन के लिए खुद को प्रतिबद्ध कर लिया। लेकिन किसमें क्या हुआ असहयोग आंदोलन के बाद? असहयोग आंदोलन के कारण जिन्ना, एनी बेसेंट और बीसी दत्त ये सब जो थे वो कांग्रेस से इस्तीफा दे दिए। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन में शामिल किया। गांधी जी जो है वो खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन में शामिल किया ताकि हिंदू मुस्लिम एकता जो है वो बनी रहे। 1921 ईस्वी में तिलक स्वराज कोष की स्थापना की गई। 1921 ईस्वी में तिलक स्वराज कोष
तिलक स्वराज कोष की स्थापना की गई। बाल गंगाधर तिलक की स्मृति में यह की गई थी। स्थानीय संग्रह, एका आंदोलन जो है वो कब हुआ था? 1921 ईस्वी में। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। एका आंदोलन जो है वो उत्तर प्रदेश में हुआ था। कब? 1921 ईस्वी में। और इसका नेतृत्व करे थे मदारी पासी ने। एका आंदोलन का नेतृत्व कौन किए थे? मदारी पासी। मप्पिला या मालाबार या मोपला विद्रोह जो कब हुआ था? 1921 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन के बाद ही मोपला विद्रोह हुआ था। कब? 1921 ईस्वी में। इस विद्रोह में मुख्य रूप से केरल के मालाबार क्षेत्र में हिंदू सामंती प्रभुओं के खिलाफ मुस्लिम किसानों के द्वारा नेतृत्व किया गया था। हिंदू सामंती प्रभुओं जो थे उनके विरुद्ध मुस्लिम किसानों ने शुरू किया था मोपला विद्रोह। कब? 1921 ईस्वी में। कहाँ? केरल में। भ्रष्ट महंतों को हटाने के लिए सिख आंदोलन शुरू किया गया था। अवध किसान आंदोलन, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध में एक किसान आंदोलन था। अवध किसान सभा का भी गठन किया गया था। कब? 1920 ईस्वी में। किसने किया था? बाबा रामचंद्र ने। अवध किसान सभा का गठन 1920 ईस्वी में किसने किया था? बाबा रामचंद्र ने। अवध किसान आंदोलन जो है वो शुरू किया गया था ब्रिटिश शासन के विरोध में। खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन के विलय को समर्थन देने के लिए उठाए गए कदम। तो खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन को गांधी जी जो है वो मिला दिए थे। तो क्या क्या इसके लिए किया गया? तो राष्ट्रीय स्तर पर ब्रिटिशों द्वारा शासित स्कूल और कॉलेजों के बहिष्कार के रूप में शैक्षिक संस्थानों की स्थापना की गई, जैसे जामिया मिलिया इस्लामिया, काशी विद्यापीठ और बिहार विद्यापीठ। तो ब्रिटिश के द्वारा जो स्कूल और कॉलेज चलाया जाता था उसके जगह पे उसको बहिष्कार करके क्या क्या बनाया गया? तो जामिया मिलिया इस्लामिया स्कूल, काशी विद्यापीठ और बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई। आंदोलन के लिए एकत्रित धन, तो लगभग 1 करोड़ रुपए की महत्वपूर्ण राशि एकत्र की गई, जिसका उपयोग किया गया कहाँ? तो इसका उपयोग किया गया राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा देने में, प्रदर्शन और हड़ताल आयोजित करने में, बहिष्कृत आंदोलन का समर्थन करने में। चौरी चौरा घटना जो है वो कब हुआ था? 1922 ईस्वी में। चौरी चौरा घटना जो है वो 1922 ईस्वी में हुआ था। चौरा चौरी घटना जो है वो 4 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन की भीड़ ने गोरखपुर के चौरा चौरी गांव में एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जो है वो मारे गए। तो असहयोग आंदोलन के भीड़ ने गोरखपुर के चौरा चौरी गांव में एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दी, जिससे 22 पुलिसकर्मी जो है वो मारे गए। चौरा चौरी घटना 4 फरवरी 1922, वैसे तो कहीं कहीं 5 फरवरी भी लिखा होता है। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? तो हिंसा के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। चौरा चौरी कांड के कारण ही गांधी जी जो है वो असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया और बाद में मार्च 1922 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार द्वारा गांधी जी को जेल भेज दिया गया। मार्च 1922 ईस्वी को ब्रिटिश सरकार द्वारा गांधी जी को जेल भेज दिया गया। आंदोलन का निलंबन और राजनीतिक शून्यता। बारदोली में कांग्रेस कार्य समिति ने हिंसा के कारण असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया और आगे से रचनात्मक कार्यों पर ध्यान केंद्रित किया। इससे कांग्रेस पार्टी में राजनीतिक शून्यता उत्पन्न हो गई क्योंकि नेता आगे की रणनीति को लेकर के विभाजित हो गए। आगे की रणनीति को लेकर के नेता जो है वो आपस में विभाजित हो गए। अब
ये जो असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया तो इसी के कारण नेता जो है वो दो गुट में बट गए। वो दो गुट क्या होता है, तो अपरिवर्तनवादी और परिवर्तनवादी। अपरिवर्तनवादी और असहयोग आंदोलन के विरोध में जो कार्य समिति, जो कांग्रेस कार्य समिति जो था, वो असहयोग आंदोलन को पूरा तरह से स्थगित कर दिया। इसीलिए कांग्रेस के नेता जो है वो दो गुट में भी विभाजित हो गए। एक जो है वो अपरिवर्तनवादी और दूसरा परिवर्तनवादी। अपरिवर्तनवादी जो था, इस गुट का नेतृत्व कौन रहे थे, राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, M.A. अंसारी ने किया। ये गांधी जी के सिद्धांतों को जारी रखने में विश्वास रखते थे, मतलब ये मानते थे कि गांधी जी के सिद्धांत जो है वो अच्छे हैं। उन्होंने ब्रिटिश परिषदों का बहिष्कार किया। ब्रिटिश परिषदों का अपरिवर्तनवादी जो है वो बहिष्कार किया और आश्रम, स्कूलों की स्थापना की और खादी के प्रचार जैसे रचनात्मक कार्यों पर ध्यान दिया। परिवर्तनवादी, तो परिवर्तनवादी जो हैं वो क्या थे, तो परिवर्तनवादी के नेता कौन कौन थे, तो परिवर्तनवादी के नेतृत्व कर रहे थे C.R. दास, मोतीलाल नेहरू, अजमल खान। तो परिवर्तनवादी का नेता थे C.R. दास, मोतीलाल नेहरू और अजमल खान। उनका मानना था कि विधायी परिषदों में प्रवेश करके वे ब्रिटिश शासन को अंदर से चुनौती दे सकते हैं। विधायी परिषदों में प्रवेश करके ये लोग जो है वो चाहते थे कि अंदर से चुनौती दे और अन्यायपूर्ण कानूनों और नीतियों का विरोध कर सकते हैं। अन्यायपूर्ण कानून और नीति जो है उसका विरोध कर सकते हैं। हालांकि गांधी जी ने शुरू में इस विचार का विरोध किया क्योंकि वे मानते थे कि किसी भी रूप में ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग करने से स्वतंत्रता संग्राम जो है वो कमज़ोर हो जाएगा। गांधी जी जो है वो शुरू में सहयोग करने से घबराते थे। अब है स्वराज पार्टी 1923। स्वराज पार्टी 1923 की कर बात करें तो गया अधिवेशन जो कि दिसंबर 1922 ईस्वी में हुआ था, इसमें परिवर्तनवादी गुट ने अलग राजनीतिक पार्टी की बनाई। परिवर्तनवादी गुट ने जो है वो अलग अलग एक राजनीतिक पार्टी बनाई जिसे अखिल भारतीय खिलाफत स्वराज पार्टी या फिर स्वराज पार्टी कहा गया। स्वराज पार्टी के नेतृत्व कौन कर रहे थे, C.R. दास और मोतीलाल नेहरू। C.R. दास जो है वो क्या थे, अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू जो है वो सचिव थे। तो स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे, C.R. दास। सचिव कौन थे स्वराज पार्टी के, मोतीलाल नेहरू। स्वराज पार्टी का उद्देश्य क्या था, तो परिषद को समाप्त करना या फिर उसे सुधारना। स्वराज पार्टी का उद्देश्य था जो भी परिषद था उसको समाप्त करना और उसे सुधारना। उपलब्धि क्या मिला स्वराज पार्टी को, तो 1928 ईस्वी में सार्वजनिक सुरक्षा बिल को सफलतापूर्वक पराजित किया गया। सार्वजनिक सुरक्षा बिल को सफलतापूर्वक पराजित किया गया। चित्तरंजन दास यानी C.R. दास, C.R. दास को देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है। चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है। कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन। कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन की बात करें तो यह कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता जो है वो कौन कर रहे थे, गांधी जी कर रहे थे। इस अधिवेशन में ही स्वराज पार्टी को कांग्रेस के भीतर स्वीकार कर लिया गया था। कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी को स्वीकार कब कहाँ किया गया, तो बेलगांव अधिवेशन 1924 में, जिसकी अध्यक्षता गांधी जी कर रहे थे। तो ये था गांधी युग के बारे में।